टाइम वर्क का क्वेश्चन देखिए, जो कि बराबर पूछने वाला क्वेश्चन देखेगा और बहुत ही कम समय में नया तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा है। 2 दिन पहले छोड़ा है तो पूछा गया है कुल कितने समय में काम पूरा होगा। और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है हर एग्जाम में। तो देखिए ए का समय और बी का समय जो दिया हुआ है लिख दीजिएगा। तो ए का समय दिया हुआ है कितना, 8 दिन, और बी का समय दिया हुआ है कितना, तो 12 दिन दिया हुआ है। तो जब समय दिया हुआ रहता है, टाइम वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वर्क मालूम करते हैं। तो कैसे वर्क मालूम करिएगा, तो दोनों समय का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 का एलसीएम जब लीजिएगा तो 24 हो जाएगा। यही क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। और दूसरा काम क्या कर लीजिएगा, क्षमता। तो इसी से इसमें से भाग लगाते हैं तो 8 से 3 हो जाएगा, और इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो 2 निकल जाएगा। क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया काम होता है। अब देखिए ए का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकाल लिए। अब देखिए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले रहेगा तो क्या करिएगा, 2 दिन का काम जोड़ लीजिएगा। तो काम निकलता कैसे, वर्क निकलता कैसे, तो इफिशिएंसी को टाइम से गुना करते हैं तो वर्क मालूम चल जाता है। तो देखिए कौन छोड़ा है समाप्त होने से पहले, ए। तो 2 दिन का काम निकालिएगा। तो 2 टाइम दिया हुआ है और ए का क्षमता कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। 6 जोड़ दीजिएगा। अब देखिए अब इसमें से दोनों के क्षमता को जोड़ के भाग लगा दीजिएगा तो टोटल काम करने में कितना समय लगा है ये निकल जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इससे काटिएगा, 5 हो जाएगा तो 30। 30 को भाग लगाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बस इतना तरीका करना है, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा काम समाप्त होने से पहले रहेगा तो क्या होगा, काम जुटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बोलने का कोशिश करिएगा क्या होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा ये चीज आपको सीखना है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने में। ये क्वेश्चन रहेगा तो कितना फास्ट करिएगा ये ध्यान में रखिएगा। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य करें तो 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी का पूछा गया अकेले कितना समय में करेगा। ये जो क्षमता वाला क्वेश्चन देख रहे हैं बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, क्षमता का रेशियो दिया हुआ और दोनों एक साथ करता है तो 17.5। तो देखिए ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है इफिशिएंसी का कितना दिया हुआ है, तो 7 और रेशियो में 5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ तो जब दोनों के क्षमता को जोड़ के और दोनों के समय से जब गुना कर लीजिएगा तो वर्क मालूम चल जाएगा। तो 7 5 12 हो जाएगा। तो 12 क्षमता है और यहाँ पे दोनों का समय कितना दिया हुआ है, तो 17.5 मतलब कि 35/2। तो 35/2 से क्या कर लेना है, गुना कर देना है। तो इससे काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। 6 पंचे 30, बचा है कितना, 3। 6 या 18, 2 20, 1 21 हो जाएगा। 210 हुआ। अब वर्क मालूम हो गया। हमको पूछा गया है कि इसमें से बी का समय क्या है। तो बी का समय क्या है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क में बी के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा। तो बी का क्षमता है कितना, तो 5। 5 से क्या कर दीजिएगा, भाग लगाइएगा। लेकिन अभी भी भाग लगाइएगा तो ये समय निकलेगा, लेकिन 50% भाग बोला गया। तो इसको क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। तो देखिए 5 दूना 10, ये 0 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, तो 21 दिन निकल जाएगा
अगर आपको पूरा बोला जाता तो ये क्या करते हैं, 210 को 5 से भाग लगाते हैं, 42 दिन होता है इसका आंसर। लेकिन आधा काम बोला गया इसीलिए उसको क्या कर दिए, आधा से गुना कर दिए। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है आपके सामने में। इस क्वेश्चन को देखिए कितना फास्ट कर लीजिएगा। ये दिया हुआ देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी से 3 गुना कुशल है। ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ करते तो कितना दिन समय लगेगा। यहाँ पे कम समय दिया हुआ है एक दूसरे से, और उसमें से रेशियो दिया हुआ है। तो भी देखिए कितना फास्ट करिएगा, और ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। ये 20 से 3 गुना कुशल है, ये 20 से 3 गुना कुशल है। तो देखिए ये जो है कि 20 से 3 गुना कुशल है, इससे ये 3 गुना है तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रेशियो दिया हुआ है। जब आपको क्षमता दिया हुआ रहता है उसको पलटिएगा तो समय में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा क्षमता रहेगा उसको कम समय लगता है, और कम क्षमता वाले को ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए इसको पलटते हैं। तो ये इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम में इसको बदल दीजिएगा तो 1 रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 24 दिन कम लगता है 20 से। देखिए यहाँ पे कम लग रहा है, तो 24 दिन वहाँ पे कम लग रहा है, और यहाँ पे कितना कम लग रहा है, तो रेशियो में 2 कम लग रहा है। अब देखिए तुलना तो हो गया, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया एक साथ, तो एक साथ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में गुना करते हैं और नीचे में प्लस करके डिवाइड करते हैं। तो हो जाएगा 3, और नीचे में हो जाएगा कितना, 4। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 से कटेगा 3, 3 तिया कितना निकल जाएगा, 9 दिन निकल जाएगा। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम फास्ट सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो देखिए ये है आपके सामने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व देखिए कैसे करिएगा। बस आराम से इसको क्या करना है, देखना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। तो देखिए ये किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह शुरू करता है और 4 दिन के बाद बी उसके बाद कार्य में शामिल होता है। देखिए 4 दिन के बाद बी उसके बाद शामिल होता है, और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। तो अकेले बी उस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, 1/3 बोला गया। तो बी का हमको समय मालूम हो जाएगा, तब ना हम 1/3 काम करने में कितना समय लगेगा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले पता करिए कि बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए का तो खैर समय दिया हुआ है, तो ए का समय लिख दीजिए। ए का समय दिया हुआ है कितना, तो 30 दिन दिया हुआ है। अब देखिए बोला गया है कि वह कार्य शुरू करता है। ये जो है कि काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। जैसे ही 4 दिन हुआ है तब देखिए उसके बाद बी भी शामिल हुआ है। 4 दिन के बाद बी उसके बाद कार्य में शामिल होता है। तो अब देखिए ए प्लस बी, और फिर बोला गया शुरुआत से, देखिए शुरू हुआ है, शुरुआत से बोला गया 10 दिन में खत्म होता है। तो 4 दिन इधर काम हो गया है, तो इधर और कितना काम बचेगा, तो 6 दिन और बचेगा। तो 6 दिन करेगा। और तो यहाँ पे टोटल ए ने कितना काम कर दिया, 4 दिन और 6 दिन 10 दिन। तो 10 दिन का पहले क्या कर लीजिएगा, काम निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो शेष बचेगा वो कौन करेगा, तो बी करेगा। कितने दिन में, 6 दिन में करेगा। तो वहां से बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम को वो मालूम चल जाएगा। 1/3 बोला गया, तो 1/3 से क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 दिन का काम निकालिएगा तो 1 दिन का होता है, तो 1/30। 10 दिन का निकालिएगा तो 10/30 हो जाएगा। 10/30 हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो 1/में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शेष निकालिएगा तो 2/3 भाग करने में बी को कितना समय लग रहा है, 6 दिन।
तो यहाँ से बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, निकल जाएगा। तो देखिए बी का इससे ये कट जाएगा तो 3 होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 दिन लगेगा पूरा काम करने में। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 1/3 काम कितना में, तो 1/3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना समय लगेगा, 3 दिन निकल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।